अब हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर 6 का हमारा टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? हमें पता है, हमने दो टर्म पढ़ी हुई है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा? ये ऑलरेडी तो बोले वी ऑलरेडी नो। नहीं नो, वी डू नॉट नो। वी लिखा वी ऑलरेडी नो। हमें नहीं पता। चलो नहीं पता होता है भाई। दो किस्म का सॉल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क होता है? डिपेंड। आपने एक गिलास चीनी में, मैंने बताया था, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक। आपके पास दूसरा एक और गिलास है, वो भी गिलास पानी का भरा हुआ, उसमें आपने 6 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है। तो कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूटेड सोल्यूशन कहलाएगा, कौन सा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा? कम चीनी वाला डाइल्यूटेड हुआ। हाँ, ये तो पढ़ा है ना हमने, इसका मतलब कल समझाया था मैंने। जिस आपने एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली है वो कहलाएगा डाइल्यूटेड सोल्यूशन, और आपने दूसरे एक गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डाल दी, वो कहलाएगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब समझ में आ गया डाइल्यूटेड सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है? तो क्या फ़र्क हुआ? डाइल्यूटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा होती है, कम होती है? कम होती है। और सॉल्वेंट की मकदार ज़्यादा होती है। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा होती है, ठीक है। कंपैरेटिवली कंपेयर कराएंगे, अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट सोल्यूशन से कंपेयर करवाएंगे तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा होगी बनिस्बत डाइल्यूट सोल्यूशन के, ठीक है। तो मुझे बात है कि डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रिलेटिवली सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा होती है, ठीक है, बनिस्बत डाइल्यूट सोल्यूशन की। समझ आ गई बार? डाइल्यूट सोल्यूशन बहुत आसान सी टॉपिक है ये, ठीक है। तो हम डाइल्यूट सोल्यूशन हम जो है वो अपनी लेबॉर्ट्री में तैयार भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम बाज़ार से परचेज करके लाते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जैसे HCl हमने कंसंट्रेटेड एसिड हमने खरीद के ले आए, या कंसंट्रेटेड कोई भी सोल्यूशन, मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम सल्फेट, हमने कंसंट्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट लेकर आए। हम बाज़ार से जाते हैं तो हमें बाज़ार से आमतौर पर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मिलता है, उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मिलता है, उसको हम डाइल्यूट बनाते हैं। तो डाइल्यूट हम लेबॉर्ट्री में बनाते क्या करेंगे, सिंपल पानी मिलाते जाएंगे। आपका कंसंट्रेटेड HCl पड़ा हुआ एक बोतल में, आपको उसको डाइल्यूट करना है, तो थोड़ा सा उस HCl की बोतल में जो कंसंट्रेटेड है उसको दूसरे कंटेनर में थोड़ा सा HCl निकाल लेंगे, और उस दूसरे कंटेनर में आप पानी भरते जाएंगे। जितना ज़्यादा आपको डाइल्यूट करना है उतना ज़्यादा पानी मिलाते जाएंगे और डाइल्यूट होता जाएगा। तो आजकल जो हम दूध पीते हैं वो डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड होता है? डाइल्यूट होता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है। उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट कितना होता है? बहुत ही ज़्यादा, बल्कि सॉल्यूट तो कम होता है। हाँ ना, सॉल्यूट की दूध, प्योर दूध क्या होता है, वो आपका सॉल्यूट है। और दूध में पानी मिलाते हैं तो क्या करते हैं, पानी इतना ज़्यादा मिला देते हैं कि आपका जो है पानी ज़्यादा हो जाता है, दूध थोड़ा सा रह जाता है। पानी क्या है आपका दूध क्या है? तो हम जो दूध पीते हैं वो हाईली डाइल्यूटेड होता है, उसमें दूध की मकदार बहुत कम होती है, पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। यही होता है ना, ये असली दूध जो होता है, जो प्योर दूध जो होता है वो तो प्योर दूध होता है जो आप बकरी गाय से लेते हैं। लेकिन वो 1 कप दूध में या 1 गिलास दूध में आप 10 गिलास जब पानी मिला देंगे तो आपने कितना डाइल्यूट कर दिया। तो हम लोग एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड दूध इस्तेमाल करते हैं। तो अब समझ में आ गया डाइल्यूटेड सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है। और दूसरे लफ्ज़ों में कंसंट्रेशन का मतलब मैंने ये भी बताया था, कंसंट्रेशन का मतलब होता है स्ट्रेंथ। किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब है उसकी स्ट्रेंथ। अब एक बच्चे को आप प्योर गाय का दूध पिलाएं और एक बच्चे को कराची में जो गाय का दूध मिलता है वो पिलाएं, तो कौन ताकत पकड़ेगा? जो प्योर गाय का दूध पिएगा, क्योंकि उसने डाइल्यूटेड सोल्यूशन तो पिया नहीं, उसने प्योर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पिया। और जो कराची में जो बच्चा पी रहा है गाय का दूध, वो तो हाईली डाइल्यूटेड सोल्यूशन पी रहा है, हाईली डाइल्यूटेड दूध पी रहा है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। डाइल्यूटेड सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है।
और दोनों में क्या फ़र्क होता है? डाइल्यूटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट की मकदार बहुत कम होती है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्वेंट की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है बनिस्बत डाइल्यूटेड सोल्यूशन के। डाइल्यूटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट आपका बहुत कम होता है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट आपका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये तो मैं भी रख रहा हूँ। हम लेबॉर्ट्री में डाइल्यूटेड सोल्यूशन तैयार करते हैं। हम बाज़ार से लेकर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेकर आते हैं, लेबॉर्ट्री में उस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूटेड सोल्यूशन तैयार करते हैं। उसको तैयार करने का सीधा तरीका कि आप थोड़ा थोड़ा कंसनट्रेट सोल्यूशन आप निकाल लें किसी दूसरे जार में, दूसरे कंटेनर में, उसमें पानी मिलाते जाइए। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी पानी की मिलाते जाएंगे उतना ज़्यादा वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। हमारे पास मैथमेटिक्स में भी यानी केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा तरीका है, फार्मूला है, जिसके ज़रिए हम अपनी रिक्वायर्ड क्वान्टिटी के मुताबिक हम जो है उसको डाइल्यूट करते हैं। जैसा दूध वाला क्या करता है, वो इतना पानी मिलाता है कि ताकि भाई दूध का टेस्ट भी तो आए कम से कम। और इतना ज़्यादा ना पानी मिलाते कि जब कस्टमर लेने आते बोले तो बिल्कुल ही पानी है, भाई वो दूध कहाँ है, इतना नहीं मिलाता। इतना रखता है कि हाँ भाई को पता चलेगा हाँ भाई दूध है, दूध की खुशबू तो आ रही है, इतना तो दूध नजर आए कि जब उसको उबाले तो पता चले हाँ भाई दूध की खुशबू तो आ रही, दूध ही होगा ये। ऐसा नहीं लगे जब उबाले लगे पानी उबल के ऊपर हो गया, हवा में उड़ गया, पता नहीं चला। समझ आई? हमारे पास केमिस्ट्री में फार्मूला है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अभी सिर्फ मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि डाइल्यूटेड सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में आपको फ़र्क समझ जाना था, वो यहाँ पर समझ में आ गया। तो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन की डेफिनेशन इसमें ढूंढ के आपको याद करनी है। प्लीज़ दो। यहाँ से जाओ, सवाल है